नमस्ते दोस्तों, दाऊदतम चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस, ठीक है, ये 11वां हिंदी का सेट है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन कहते हुए मैं थोड़ा सा आपको मोटिवेट के लिए दो चार लाइन बोल देता हूँ कि आप कैसे ही पढ़ें, कहीं से ही पढ़ें और किसी के द्वारा पढ़ें, पर पढ़े जरूर। अगर बिना पढ़े आप रहोगे तो सफलता आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि फॉर्मों की संख्या बहुत है। ये मत सोचना कि 60 जगह हैं, 60-62 है। आपको ये देखना है कि वहाँ जब फॉर्म कितने लोग ने भरा है। ठीक है, यूपी जो है पॉपुलेशन सबसे टॉप पर है, आप जानते ही हो। बिलो में, ठीक है। प्रश्न की शुरुआत करते हैं। परोक्ष का क्या होगा? देखिए, परोक्ष का क्या होगा? प्रत्यक्ष। ठीक है, स्थूल का जंगम। 40 का देखेंगे उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का होगा निकृष्ट। कौन सा होगा? निकृष्ट होगा। ठीक है, और विकराल का होगा अविकराल। यहाँ आ लग जाएगा आपका, ये इसका विलोम हो जाएगा। आगे देखेंगे, पानी पीकर जात पूछना। ये बहुत बड़ी बात कह दी इसमें। ठीक है, बहुत लोग क्या है, गरीबी की वजह से बैठा लिया, बोले क्या करते हो साहब, मैं मजदूरी करता हूँ। अरे यार, तुम्हारे स्तर के लिए चलो उठाओ। तो उसके लिए कहावत है ये। 41 का देखेंगे, क्या है? काम निकलने के बाद सोचना। और क्या है? विपरीत काम कराना। तो 41 का उत्तर सटीक है आपका, काम निकलने के बाद सोचना। ये वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? तो वाक्यों का मुख्यतः तो आप जान सकते हैं कि दो प्रकार से होता है। ठीक है, वाक्यों का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर, ठीक है, विधानवाचक, निषेधावाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विषयबोधवाचक, संकेतवाचक। ये 8 प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पर। ठीक है ना। और रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। 43वां देखिए, पावन का संधि विच्छेद क्या हुआ? पौ प्लस अन। ठीक है, क्या होगा? पौ प्लस अन। ये कौन सी संधि आपकी? अयादी संधि है। ठीक है ना। 44वां देखिए, शुद्ध शब्द चुनिए। तो 44 का उत्तर है आपका बड़ा सा। कौन सा है? बड़ा सा। ये नहीं है, हाइफन लगे, यहाँ लगेगा। 45वां देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? मतलब जिसके पीछे कर्म नहीं है वही अकर्मक है। सकर्मक मतलब जिसके साथ कर्म है। तो जिसमें देखिए कर्म किसके साथ नहीं है। ठीक है, तो 45 का उत्तर देखेंगे, पहला ही है, पानी बरस रहा है। क्यों बरस रहा है? किसी लिए बरसा, कोई मतलब नहीं, बरस रहा है बस, कोई कर्म नहीं है। ठीक। 40 का उत्तर देखेंगे, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे। ठीक है, 40 का है उत्तम पुरुष। ठीक है, आगे देखते हैं। 47वां रह गया था। 47वां है, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर 47 का देखेंगे हम भी, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, शब्द है, यहाँ हमने आपको वाक्य बताए थे, ये शब्द है। ठीक है, 48वां देखेंगे, 4 प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पर शब्द। लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? लालटेन कैसा शब्द है? देही शब्द होगा ना। 48 का देखेंगे तो आप, विदेश शब्द है। कौन सा है? विदेश शब्द है लालटेन। ठीक है, और भी हैं सब विदेश शब्द, जैसे लालटेन, बोतल, तारपीन, आदमी, तोप, अमीर, टिन। ये तो की अरबी फारसी भाषा से आए हुए हैं, विदेशी शब्द बोलते हैं। इंग्लिश का भी होता था, अंग्रेजी का भी होता, तब भी हम उसे विदेशी शब्द बोलते हैं। आगे देखते हैं 49वां, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है। ठीक है, 49 का क्या होगा आपका? सी, विसर्ग संधि। ठीक है, इसका जो यस प्लस दा है, क्या है? यस प्लस दा, यशोदा। ठीक है ना। आगे देखते हैं, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। यहाँ पर लग गया। वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? ठीक है, तो 50 का देखेंगे, अधिकरण। ठीक है, पर लग जाए, अधिकार हो गया मेरा। 51 देखेंगे,
बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? तो देखो 51 का आपका है सी। अब चतुर मतलब ये मतलब द्विगु समास है, ठीक है। ये द्विगु समास नहीं है, ये चतुर्भुज चतुर्भुज बोल रहे हैं जिनकी चार भुजाएं हैं, चाहे वो विष्णु हो चाहे वो ब्रह्मा हो, ठीक है। उनका किसी का नाम हो सकता है, ये चतुर्भुज है। वैसे तो जो चतुर्भुज है जो नाम है वो किसके लिए कहा जाता है, ठीक है, विष्णु के लिए कहा जाता है। लेकिन भगवान ने पता नहीं कौन कैसे अवतार ले, कितने हाथ लगा ले, कोई पता नहीं पड़ती है। आगे देखते हैं 52वां, तिलक किस प्रकार का शब्द है? तिलक, ठीक है। 52 का है तत्सम, ठीक है। तिलक का होता है टीका, तद्भव। अगला देखते हैं 53वां, अंडे का शहजादा का अर्थ है, अंडे का शहजादा का अर्थ है अनुभवहीन व्यक्ति। मतलब अंडा गोल होता है, गोल में आदमी यही रहे अपनी, उसमें तो क्या है, अनुभव तो होगा ही नहीं, अनुभवहीन व्यक्ति होता है। अगला प्रश्न है, प्रति उत्पन्न मति का अर्थ है उत्तर न देने की क्षमता, जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, जिसकी बुद्धि में नई नई बात का उत्पन्न हो, तो जो तत्काल सोचकर उत्तर दे दे, ठीक है, तुरंत उत्तर दे, उसको बोलते हैं प्रति उत्पन्न मति। 55वां देखेंगे, हाड़ौती बोली है, ठीक है, ये कहाँ की है, पूर्वी राजस्थान की, ठीक है। 56 देखते हैं, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो ये है इनका 56 का उत्तर है सी, मंगल सूत्र, ठीक है। ये गबन, रंगभूमि, सेवा सदन सही प्रेमचंद जी के ही हैं, लेकिन जो इनका रह गया था वो मंगल सूत्र रह गया था, ठीक है। 57वां देखते हैं, शुद्ध वाक्य चुनिए विराम चिन्ह, ठीक है, मतलब विराम चिन्ह देखिए पीछे लगा हुआ है, क्या देखते हैं। तो 57 का उत्तर है आपका, आप शायद पटना के रहने वाले हैं, तो ये आपका उत्तर सही है। आगे देखते हैं, अघोष वर्ण कौन सा होता है, ठीक है। अघोष वर्ण कौन सा होता है? तो 58 का होगा आपका डी, ठीक है, डी होगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे है 59 का, एक ही समय में वर्तमान, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं 59 को? सी, समसामयिक, करंट बोलते हैं, ठीक है। शाश्वत, सदैव रहने वाला, समय अनुकूल, समय के अनुकूल रहने वाला, आजीवन में, जिंदगी भर, जीवन भर, ठीक है। ये तो आपका उत्तर ये होगा, एक ही समय में वर्तमान। पार्थिव का अर्थ है जो पृथ्वी से संबंध रखता हो, ठीक है। देखो ये रहा, जो संबंध पृथ्वी से रखता हो, तो आपका डी उत्तर हो गया 60 का। 61 देंगे, उद्दत का विलोम क्या होगा? उद्दत होगा ऊधम मचाने वाला बालक, ठीक है, बहुत मक्कार बालक जो होता है उसके लिए होता है। तो विनीत मतलब शांत, शांत रहता है बच्चा, बहुत बढ़िया। 62 देखेंगे, घर का पर्यायवाची क्या है? तो घर का पर्यायवाची 62 उत्तर है आपका गे, कौन सा है? गे है। 63 देखेंगे, विपरीतार्थक शब्द चुनिए, ठीक है, शोषक का पोषक, ठीक है, जहां भी होगा वो आंसर हो जाएगा, शोषक का पोषक, ठीक है। जैसी ये भाषा ना वैसी भाषा में आपको चुनना है। आगे देखते हैं 64वां, कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, प्रत्यय मतलब पीछे लगा होता है, ठीक है। तो 64 का उत्तर है आपका डी, कहावत, ठीक है ना। 65 देखेंगे, वह खा रहा था, खा रहा था में कौन सा काल है, ठीक है। तो 65 का उत्तर है आपका सामान्य भूत, ठीक है, खा रहा था। आगे देखेंगे, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, धड़ाधड़ शब्द का कौन सा रूप है? 66 का देखेंगे ए, क्रिया विशेषण, कौन सा है? क्रिया विशेषण। 67 देखते हैं, राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा, कौन सा वाक्य है, ठीक है, मैं घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है? तो 67 का उत्तर देखेंगे आपका क्रिया उपवाक्य, कौन सा है? क्रिया उपवाक्य,